हेलो। तो इस वीडियो में मैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम का जो दो एडजेसेंट एंगल है उस एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है 4:5। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो दो एडजेसेंट एंगल का एंगल कितना कितना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन। मान लेते हैं क्या, लेट द मेजर ऑफ टू adjacent angles of a parallelogram are 4x and 5x। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, we know that the sum of two adjacent angle of a parallelogram is 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड कर देते हैं हम। तो इससे ऐड करने से क्या मिलेगा हमें, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x को यहीं छोड़ देते हैं। 9 को जब हम इधर लेके आएंगे तब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 9 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो गया, ये 20 डिग्री। तो अब हम दो एडजेसेंट एंगल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या हम, x इक्वल टू 20 डिग्री, hence the two adjacent angles of a parallelogram R। तो एक था 4x, ठीक है, तो 4x यानी कि 4 इंटू एक्स का वैल्यू 20 हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है कितना, 80 डिग्री। ठीक है, एंड और दूसरा है 5x, सो 5 इंटू एक्स का वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ 20, तो 5 इंटू 20 100 डिग्री। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमें मिल गया, एडजेसेंट एंगल का दो वैल्यू मिल गया, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सच दैट one is 30 degree more than the other. Find the measure of each angle of the parallelogram। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम का जो दो एडजेसेंट एंगल है उसमें से एक एंगल जो है वो दूसरा से 30 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें पैरेललोग्राम का एंगल्स मेजर करना है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, लेट द मेजर ऑफ वन एडजेसेंट एंगल बी x डिग्री।
मान लेते हैं कि एक एडजेसेंट एंगल का मेजर जो है वो x डिग्री है एंड द मेजर ऑफ अदर adjacent एंगल b। तो दूसरा वाला क्या होगा कि इस x में 30 डिग्री मोड़ है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, x डिग्री प्लस 30 डिग्री। सो देयरफॉर हम लोग ये जानते हैं कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके रीजन हम लिखेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो यहाँ x डिग्री प्लस x डिग्री ये हो जाता है 2x डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमें पहले 2x डिग्री को जैसा है वैसा ही रखेंगे और 30 डिग्री को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 डिग्री। ठीक है, तो ये 2x डिग्री इक्वल, तो 180 डिग्री से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 150 डिग्री। सो इम्प्लाइज का साइन दे करके x डिग्री को रख देंगे और 2 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये 150 डिग्री को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं, 2 से ये आ जाएगा कितना, 75 डिग्री। सो x का वैल्यू हमें मिला 75 डिग्री। तो इससे एक एंगल जो है एडजेसेंट एंगल वो है 75 डिग्री। तो हम अदर एंगल निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम हेंस द वन adjacent angle is 75 degree and the other adjacent angle is, तो अदर वाला जो था x डिग्री प्लस 30 डिग्री था। ठीक है, तो x डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना है, 75 डिग्री है प्लस 30 डिग्री। हम इसको प्लस कर देते हैं तो कितना हो गया, 105 डिग्री। तो ये हमें दो एंगल मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्या, AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। एंगल यानी A का वैल्यू दिया हुआ है 37 डिग्री एंड एंगल ABC इक्वल 120 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ B। तो इसमें AC और BD दो डायगोनल्स है। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम का, जिसमें A का वैल्यू 37 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ABC इसका वैल्यू दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हमें B का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, AC एंड BD आर टू डायगोनल्स इन विच, जिसमें A इक्वल टू 37 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल ABC इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, वी नो दैट in a parallelogram the opposite angles
आर इक्वल। देयरफॉर, इसी कारण से एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो लिखेंगे एंगल, या एंगल ए डी सी हम लिख लेते हैं पहले, ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो अब एंगल ए डी सी को पूरा होल एंगल को निकालने के लिए हमें ए और बी को दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या, कौन सा एंगल होगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज का साइन दे करके एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबका वैल्यू जो है पुट अप कर देंगे। तो एंगल ए डी बी इसका वैल्यू क्या है, बी है, और एंगल बी डी सी इसका वैल्यू क्या है, ए है। तो यहाँ लिख देंगे हम बी प्लस ए इक्वल टू एंगल ए बी सी का वैल्यू इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 120 डिग्री। ठीक है, इक्वल, तो ए का वैल्यू जो है यहाँ 37 डिग्री है, तो इसको हम पुट अप कर देते हैं बी प्लस 37 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो बी को यहाँ छोड़ देते हैं और 37 डिग्री को हम राइट साइड लेके आते हैं। तो ऐसा करते समय 37 का जो साइन प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये 37 डिग्री हो गया माइनस में। बी इज इक्वल टू, तो 120 से 37 माइनस कर देते हैं, तो इसका हो गया 3, 11 माइनस 3 8, तो 83 डिग्री जो है बी का वैल्यू हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया।